जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके जीएस सजस्टर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाओं पर होंगे मध्य प्रदेश के शहरों के उपनाम। छोटी क्लास पर बड़ा धमाल होने वाला है दोस्तों। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मध्य प्रदेश एग्जाम के महत्वपूर्ण पेपरों पर। तो दोस्तों, चलेंगे इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि किस शहर का क्या होगा उपनाम। तो बात करेंगे सर्वप्रथम पचमढ़ी। किसकी बात करेंगे दोस्तों? पचमढ़ी। यदि आता है कि पचमढ़ी के अपने उपनाम क्या होंगे दोस्तों, यानी पचमढ़ी किसका पहला जिक्र करेंगे दोस्तों? पचमढ़ी। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पचमढ़ी अपने होशंगाबाद जिले में तवा नदी के किनारे स्थित है। तो पहला नाम जिक्र करेंगे पचमढ़ी। तो पचमढ़ी के उपनाम क्या होंगे दोस्तों, देखेंगे। पचमढ़ी के उपनाम इसे कहते हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी। क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी। और क्या कहते हैं दोस्तों? और कहते हैं ग्रीष्मराज धानी। क्या कहते हैं? ग्रीष्मराज धानी। और क्या कहते हैं दोस्तों? हिल स्टेशन। क्या कहते हैं? हिल स्टेशन। और क्या कहते हैं दोस्तों? प्रथम प्रथम बायो रिजर्व। क्या कहते हैं? प्रथम बायो रिजर्व। और क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यटकों का स्वर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यटकों का स्वर्ग। और क्या कहते हैं दोस्तों? प्रदेश का सबसे ठंडा व वर्षा वाला स्थान। बहुत बढ़िया, क्लियर दोस्तों। अपने पचमढ़ी यानी जो होशंगाबाद में पचमढ़ी स्थित है दोस्तों, इसे किस किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, हमने बात की कि पचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी। और क्या कहते हैं? ग्रीष्मराज धानी। और क्या कहते हैं? हिल स्टेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? हिल स्टेशन। और क्या कहते हैं? प्रथम बायो रिजर्व। क्या कहते हैं? प्रथम बायो रिजर्व। और क्या कहते हैं? पर्यटकों का स्वर्ग। और क्या कहते हैं? प्रदेश का सबसे ठंडा और सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान। यानी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, होशंगाबाद में पचमढ़ी। लेकिन ठंडा जिला कौन है? तो अपना शिवपुरी। अब सबसे ज्यादा वर्षा, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान अगर बात करेंगे तो होशंगाबाद में पचमढ़ी होगा। लेकिन वर्षा वाला जिला बात करेंगे तो वह मध्य प्रदेश का बालाघाट होगा। तो पचमढ़ी के उपनाम क्या है? तो देख सकते हैं दोस्तों कि सतपुड़ा की रानी, ग्रीष्म राजधानी, हिल स्टेशन, प्रथम वायु रिजर्व, पर्यटकों का स्वर्ग, सबसे ठंडा स्थान और सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी को ही कहा जाता है। अगला नाम आएगा उज्जैन। क्या नाम आएगा? उज्जैन। बहुत बढ़िया कि उज्जैन के अपने उपनाम क्या होंगे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, उज्जैन को सबसे पहले जो प्रसिद्ध नाम है वो है महाकाल की नगरी। महाकाल की नगरी, यानी महाकाल की नगरी किसे कहते हैं? उज्जैन को। और महाकुंभ की नगरी। क्या? महाकुंभ की नगरी। महाकुंभ की नगरी भी किसे कहते हैं? अपने उज्जैन को। और पवित्र नगरी, याद रखिएगा दोस्तों, पवित्र नगरी ये भी किसे कहते हैं? ये भी कहते हैं अपने उज्जैन को। और क्या कहते हैं? मेलों की नगरी। मेलों की नगरी। और क्या कहते हैं दोस्तों? विक्रमादित्य
विक्रमादित्य की नगरी। और क्या कहते हैं दोस्तों, मंदिरों की नगरी। और क्या कहते हैं दोस्तों, मूर्तियों की नगरी। और क्या कहते हैं दोस्तों, कालिदास की नगरी। क्या कहते हैं दोस्तों, कालिदास की नगरी। यानी कालिदास की नगरी किसे कहते हैं, वो भी अपने उज्जैन को ही कहते हैं। तो महाकाल की नगरी, महाकुंभ की नगरी, पवित्र नगरी, मेलों की नगरी, विक्रमादित्य की नगरी, मंदिरों की नगरी, मूर्तियों की नगरी, पवित्र नगरी और कालिदास की नगरी। ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके किसे, उज्जैन को। और क्या कहते हैं, सोयाबीन, याद रखिएगा दोस्तों, सोयाबीन नगरी। अब सोयाबीन राजधानी वह देवास को कहते हैं, लेकिन सोयाबीन नगरी किसे कहते हैं, वो कहते हैं अपने उज्जैन को। और क्या कहते हैं दोस्तों, सांस्कृतिक नगरी। क्लियर दोस्तों, सांस्कृतिक नगरी किसे कहा जाता है, तो अपने उज्जैन को। तो क्लियर, उज्जैन के कहलाते की उपनाम कौन कौन से हैं, या अपने उज्जैन को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे महाकाल की नगरी कहते हैं, इसे महाकुंभ की नगरी। हमारे भारत में 4 महाकुंभ नगरी हैं, जैसे महाराष्ट्र में नासिक गोदावरी के किनारे, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम के किनारे, जैसे हरिद्वार, याद रखिएगा हरिद्वार जो गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में है। और दोस्तों एक अपना मध्य प्रदेश में उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे। तो महाकाल की नगरी उज्जैन को कहते हैं, महाकुंभ की नगरी उज्जैन को कहते हैं, पवित्र नगरी के रूप में उज्जैन जानी जाती है, मेलों की नगरी। याद रखिएगा दोस्तों, एक वर्ष में 227 सबसे ज्यादा मेले 227 मेले लगते हैं, इसीलिए से मेलों की नगरी भी कहते हैं। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य महाराज की नगरी भी किसे कहते हैं, उज्जैन को कहते हैं। मंदिरों की नगरी भी किसे कहते हैं, अपने उज्जैन को कहते हैं। मूर्तियों की नगरी किसे कहते हैं, वह भी उज्जैन को ही कहते हैं। कालिदास की नगरी, याद रखिएगा, महाकवि कालिदास की नगरी भी किसे कहते हैं, अपने उज्जैन को कहते हैं। सोयाबीन नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, अपना उज्जैन। और सांस्कृतिक नगरी सारेगामादी पादामानी कथकली वगैरह जानते होंगे ना दोस्तों, तो सांस्कृतिक नगरी के रूप में उज्जैन को ही जाना जाता है। किसे जाना जाता है, अपने उज्जैन को। चलेंगे दोस्तों, अगला भोपाल, किसका नाम जिक्र करेंगे अपन, भोपाल। यानी भोपाल के अपने उपनाम क्या होंगे, यानी भोपाल को किस किस नाम से जाना जाता है, यानी बात होगी भोपाल के उपनामों की, यानी भोपाल के उपनामों की। तो दोस्तों भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी, बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश की राजधानी। और क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं शिक्षा राजधानी। क्या कहते हैं दोस्तों, शिक्षा राजधानी। यानी मध्य प्रदेश में शिक्षा के मामले में अगर 2011 के आंकड़ों की बात करते हैं तो सबसे शिक्षित जिला आपका कौन था, जबलपुर। और याद रखिएगा, पुरुषों की अगर स्पेशली बात करते हैं कि किस जिले के सबसे शिक्षित थे, इंदौर के। और सबसे शिक्षित महिलाओं की बात करते हैं कि कहाँ की थी, तो भोपाल की। तो भोपाल में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, इसीलिए मध्य प्रदेश के भोपाल को शिक्षा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कहते हैं दोस्तों, इसे झीलों का शहर। क्या कहते हैं, झीलों का शहर। यानी भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर। यानी नवाबों का शहर मध्य प्रदेश में किसे कहा जाता है, दोस्तों याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में नवाबों का शहर अपने भोपाल को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भोपाल को ही कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक केंद्र। याद रखिएगा दोस्तों, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह अपने जाना जाता है भोपाल को।
तो भोपाल के अपने उपनाम क्या होंगे? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में है ही है ये राजधानी, क्योंकि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी। और क्या कहते हैं? शिक्षा राजधानी के रूप में अपने भोपाल को ही जाना जाता है। झीलों का शहर दोस्तों, झीलों का शहर किसे कहते हैं? तो अपने भोपाल को कहते हैं नवाबों का शहर। किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में नवाबों का शहर कहते हैं किसे? अपने भोपाल को। और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भोपाल को ही जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा अपने सागर से। इससे बनने जा रहा है दोस्तों, यानी सागर। सागर के अपने उपनाम क्या होंगे? बहुत बढ़िया, यानी मध्य प्रदेश का एक जिला सागर, याद रखिएगा सागर के अपने उपनाम क्या होंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का हृदय। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का हृदय किसे कहते हैं? सागर को कहते हैं। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी किसे कहते हैं? सागर को ही कहते हैं। यानी मध्य प्रदेश का हृदय, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सागर को। क्लियर? यानी हमारे मध्य प्रदेश का हृदय कौन कहलाता है? तो अपना सागर कहलाता है। और मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी अपने सागर को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सागर को। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण आएगा इंदौर, यानी इंदौर के उपनाम, यानी इंदौर के अपने उपनाम क्या होंगे? बहुत बढ़िया। अभी हमने जाना पचमढ़ी, उज्जैन, भोपाल, सागर। अब बात करने जा रहे हैं इंदौर। तो इंदौर को किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा दोस्तों, इंदौर को कहते हैं खेल राजधानी। क्या कहते हैं? खेल राजधानी। क्लियर? यानी खेल राजधानी के रूप में कौन है? अपना इंदौर। क्लियर? अगला नाम आएगा सूती राजधानी। किसके रूप में? सूती कपड़ा। सूती राजधानी किसे कहते हैं? इंदौर को। आर्थिक राजधानी, याद रखिएगा दोस्तों, आर्थिक राजधानी ये भी किसे कहते हैं? इंदौर को। और औद्योगिक राजधानी किसे? दोस्तों इंदौर को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक राजधानी भी इंदौर को ही कहते हैं। और क्या कहते हैं इंदौर को? मिनी मुंबई। याद रखिएगा दोस्तों, मिनी मुंबई के रूप में किसे जाना जाता है? तो मिनी मुंबई के रूप में भी इंदौर को ही जाना जाता है। किसे जाना जाता है? इंदौर को ही जाना जाता है। और व्यावसायिक राजधानी, याद रखिएगा दोस्तों, व्यावसायिक, याद रखिएगा अगर आता है कल क्वेश्चन कि व्यावसायिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों व्यावसायिक राजधानी के रूप में भी अपने इंदौर को ही जाना जाता है। और क्या कहते हैं दोस्तों? अहिल्या नगरी। याद रखिएगा दोस्तों, अहिल्या नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? अहिल्या नगरी के रूप में भी, याद रखिएगा दोस्तों, अहिल्या नगरी, यानी अहिल्या नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अहिल्या नगरी के रूप में भी जाना जाता है अपने इंदौर को। किसे जाना जाता है? इंदौर को। क्लियर है? तो इंदौर के उपनाम क्या होंगे दोस्तों? तो इंदौर को खेल राजधानी भी कहते हैं, इंदौर को सूती राजधानी भी कहते हैं, इंदौर को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, इंदौर को औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं, इंदौर को मिनी मुंबई भी कहते हैं, इंदौर को व्यावसायिक राजधानी भी कहते हैं, और इंदौर को अहिल्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो अपना इंदौर है उसे अहिल्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे आगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों में कि जैसे खरगोन, यानी खरगोन को किस किस नाम से जाना जाता है? तो अगला नाम आएगा वह होगा अपना खरगोन। कौन सा होगा? खरगोन। नाम सुना होगा दोस्तों, खरगोन मध्य प्रदेश का एक जिला है खरगोन। यानी खरगोन के अपने उपनाम क्या होंगे?
तो दोस्तों याद रखिएगा, खरगोन को कहते हैं सुनहरा जिला। क्या कहते हैं? सुनहरा जिला। क्या कहते हैं दोस्तों? सुनहरा जिला। और क्या कहते हैं? कपास नगरी। क्या कहते हैं दोस्तों? कपास नगरी। क्लियर दोस्तों? यानी खरगोन के अगर उपनामों की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना है, इसे अपन सुनहरा जिला भी कहते हैं और इसे कपास नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से किस जिले को सुनहरा जिला के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों सुनहरा जिला के रूप में अपने खरगोन को जाना जाता है। और क्योंकि व्हाइट या रंगीन कलर्ड कपास उत्पादन में अपना खरगोन अग्रणी यानी प्रथम स्थान रखता है, इसलिए इसे कपास की नगरी भी कहते हैं। सॉरी, अगला नाम आएगा अपना मंदसौर। क्या नाम आएगा दोस्तों? मंदसौर। यानी मंदसौर को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया। यानी मंदसौर के उपनामों की बात करना है। अभी हमने किसकी बात की थी? खरगोन। यानी खरगोन के उपनाम क्या होंगे? तो हमने बात की कि खरगोन के अपने उपनाम होंगे सुनहरा जिला और कपास की नगरी। अब बात करने जा रहे हैं अपन मंदसौर। यानी मंदसौर को किस नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको भी भली भांति ज्ञात होगा कि अपने मंदसौर को एक ही नाम से जाना जाता है और वह है प्रसिद्ध अफीम नगरी। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अफीम नगरी। यानी मध्य प्रदेश के किस जिला को अफीम नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने मंदसौर यानी मध्य प्रदेश का मंदसौर एक ऐसा जिला है जिसे अफीम नगरी के नाम से जाना जाता है। अफीम एक, याद रखिएगा, नशीला पदार्थ होता है दोस्तों, और अफीम उत्पादन में मंदसौर अग्रणी यानी अपना मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है, इसीलिए मंदसौर को अफीम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला जिक्र करेंगे सिवनी। क्या जिक्र करेंगे? सिवनी। यानी सिवनी का अपना उपनाम क्या होगा? तो दोस्तों सिवनी को क्या कहते हैं? सिवनी को कहते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ। क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। यदि कल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिला को या किस शहर को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा सिवनी प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। क्लियर? अगला नाम आएगा शिवपुरी। क्या नाम आएगा? शिवपुरी। यानी शिवपुरी का अपना उपनाम क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रदेश का सबसे ठंडा जिला और पहला पर्यटक जिला। बहुत बढ़िया, पहला पर्यटक जिला। यानी शिवपुरी को अगर बात करें कि उपनाम क्या होंगे, तो यह प्रदेश का पहला यानी प्रदेश का सबसे ठंडा, याद रखिएगा, प्रदेश का सबसे ठंडा जिला है और मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक जिला। याद रखिएगा दोस्तों, आपने 2001 में इसे पर्यटक जिला घोषित किया गया था, किसे? शिवपुरी को। तो यह मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक जिला भी कहलाता है और यही हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला भी कहलाता है। अगला नाम आएगा अपना ग्वालियर। क्या नाम आएगा दोस्तों? ग्वालियर। यानी ग्वालियर के अपने उपनाम क्या होंगे? यानी ग्वालियर के उपनाम कौन कौन से होंगे? तो जैसे ग्वालियर के उपनामों की बात करते हैं तो आपने सुना होगा तानसेन की नगरी। बहुत बढ़िया, कई बार पेपर में भी पूछा गया है कि तानसेन की नगरी। तानसेन रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम, यानी तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे है और ये मुगल बादशाह
अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और याद रखिएगा दोस्तों, अकबर यानी बादशाह अकबर ने कलिंगर के राजा रामचंद्र के दरबार से प्राप्त किया था। और दोस्तों तानसेन दीप राग का गायन करते थे, अर्थात जब ये अपना स्वर छेड़ते थे तो अपन को दिया सलाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, दीपक अपने आप ही इनकी स्वर की तान पर जलने लगते थे। वहीं तानसेन की चूंकि समाधि और तानसेन समारोह ग्वालियर में ही मनाया जाता है, तो ग्वालियर को क्या कहते हैं? तानसेन की नगरी। यानी तानसेन की नगरी किसे कहते हैं? तो दोस्तों ग्वालियर को कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों ग्वालियर को? तो याद रखिएगा, पूर्व का जिब्राल्टर। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व का जिब्राल्टर। यानी पूर्व का जिब्राल्टर भी किसे कहा जाता है? तो अपने ग्वालियर को, यानी तानसेन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्वालियर को जाना जाता है। और पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पूर्व का जिब्राल्टर भी ग्वालियर को ही कहा जाता है। अगला आएगा जिला भिंड। क्या आएगा? भिंड। यानी भिंड के अपने उपनाम क्या होंगे? यानी भिंड को उपनाम किस उपनाम से जाना जाएगा? तो भिंड को सिर्फ एक ही उपनाम होगा और वह होगा बागियों का गढ़। क्या होगा दोस्तों? बागियों का गढ़। अब बागियों का कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, बागी क्या होते हैं? तो बागी का मतलब एक प्रकार के डाकू। क्या होते हैं दोस्तों? डाकू, यानी बदमाश टाइप का, जिसे अपन लोग बोलते हैं चोर। क्या बोलते हैं? चोर। तो बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर बागियों के गढ़ की बात होती है कि बागियों का गढ़ कहलाता है, तो दोस्तों वैसे तो अपन भिंड मुरैना दोनों को सब करते हैं, क्योंकि भिंड और मुरैना, याद रखिएगा दोस्तों, मुरैना में ही चंबल नदी बीड़ों का निर्माण करती है। चंबल नदी बीड़ों का निर्माण, कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा बीड़ क्या होते हैं? तो बीड़ कुछ नहीं होते, एक प्रकार से ऊबड़ खाबड़ मार्ग होते हैं। क्या होते हैं? रास्ता। क्या होते हैं? रास्ता होते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि बाबूजी धीरे चलो, ऊंची नीची है डगरियां। तो एक प्रकार के मार्ग होते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते। एक्चुअल में है क्या कि जब चंबल नदी तीव्र गति से बहती है और वहां से गुजरती है, तो जो पृथ्वी का, जो धरती का मुलायम भाग होता है ना, उसे अपने साथ मिट्टी को कटा करके पानी में बहा ले जाती है। जो ठोस भाग रहते हैं वो ऊंचे रह जाते हैं। तो इस प्रकार से ऊबड़ खाबड़ मार्गों का निर्माण होता है, जिन्हें हम बीहड़ कहते हैं। तो मुरैना में चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है, जिन्हें डाकुओं का आश्रय स्थल या निवास स्थल या स्वर्ग स्थल कहते हैं। इसीलिए कल क्वेश्चन आता है कि बागियों का गढ़ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बागियों का गढ़ अपने भिंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भिंड को कहा जाता है। अगला नाम आएगा बालाघाट। क्या नाम आएगा दोस्तों? बालाघाट। यानी बालाघाट के अपने उपनाम क्या होंगे? यानी बालाघाट को किस किस उपनाम से जाना जाएगा? बहुत बढ़िया। तो बालाघाट के उपनाम, और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो बालाघाट को कहते हैं दोस्तों तामा नगरी। क्या कहते हैं? तामा नगरी। और क्या कहते हैं दोस्तों? मैगनीज नगरी। क्या कहते हैं? कि मैगनीज की नगरी के नाम से। तामा के लिए मलाज खंड और मैगनीज के लिए भारवेली खुली खदान। कहाँ पर? बालाघाट में। तो बालाघाट को तामा नगरी भी कहते हैं, बालाघाट को मैगनीज भी क्या कहते हैं? मैगनीज की नगरी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का नक्सली। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का नक्सली जिला भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? नक्सली जिला भी कहते हैं। और क्या कहते हैं दोस्तों? बालाघाट को ही कहते हैं घाटियों का जिला। क्या कहते हैं? घाटियों का जिला। यानी बालाघाट को किस किस उपनाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने बालाघाट को तामा नगरी कहते हैं, और क्या कहते हैं? मैगनीज की नगरी कहते हैं, और क्या कहते हैं? नक्सली जिला भी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? घाटियों का जिला भी कहा जाता है। और शुद्ध हिंदी भाषी
याद रखना दोस्तों, शुद्ध हिंदी भाषी जिला भी किसे कहते हैं? बालाघाट को ही कहते हैं। अर्थात बालाघाट प्रदेश के 52 जिलों में एक ऐसा जिला है जहां अधिकांशतः शुद्ध हिंदी बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, अर्थात निवास करते हैं। क्या करते हैं? निवास करते हैं। अगला नाम आएगा धार में, नाम सुना होगा मांडू। क्या नाम सुना होगा दोस्तों? मांडू। यानी धार में है मांडू। मांडू क्या? धार में मांडू, जिसे कहते हैं सिटी ऑफ जॉय। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय, यानी आनंद नगरी। क्या कहते हैं दोस्तों? आनंद नगरी। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन आता है कि धार स्थित मांडू के अपने उपनाम क्या है, तो दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि महलों की नगरी। क्या नाम सुना होगा? कि महलों की नगरी। बहुत अच्छा प्रश्न है। महलों की नगरी। महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, महलों की नगरी कहते हैं अपने मांडू को। क्या कहते हैं? महलों की नगरी मांडू को। और क्या कहते हैं दोस्तों? मांडू को ही कहते हैं आनंद नगरी। क्या कहते हैं? आनंद नगरी। यानी आनंद नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने मांडू को। क्या कहते हैं? मांडू को कहते हैं यानी महलों की नगरी और आनंद नगरी। क्या कहते हैं? महलों की नगरी और आनंद नगरी। तो बात करेंगे आगे शहरों के उपनाम। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक चलेंगे दोस्तों। चलेंगे दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश के आगे के शहरों के उपनाम क्या होंगे। अभी हमने धार के मांडू तक पहुंचे हैं, अब पहुंचेंगे धार के पीतमपुर। किस पर पहुंचेंगे? पीतमपुर। पीतमपुर यानी धार में है पीतमपुर। इसे किस उपनाम से जाना जाएगा? धार में ही पीतमपुर। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं भारत का डेट्रायट। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का डेट्रायट के रूप में किसे जाना जाता है? तो पीतमपुर को। क्या कहते हैं? पीतमपुर को। और क्या कहते हैं? प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह। क्या कहते हैं? प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है? अपने पीतमपुर को। क्लियर दोस्तों? यानी धार में जो पीतमपुर है इसे कहते हैं भारत का डेट्रायट। क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का डेट्रायट। और इसी को कहते हैं मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह। यानी मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह किसे कहते हैं? तो धार के पीतमपुर को। भारत का डेट्रायट किसे कहते हैं? तो धार के पीतमपुर को। किसे कहते हैं? धार के पीतमपुर को। अब कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये डेट्रायट क्या होता है। तो दोस्तों जर्मनी में एक स्थान है, जो वह स्थान उद्योग मतलब कारखानों के लिए जो गाड़ियां बनती है, 4 व्हीलर 3 व्हीलर, दोस्तों गाड़ियों के जो पार्ट बनते हैं, सामान बनते हैं, वह जर्मनी में डेट्रायट स्थान प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से धार में जो पीतमपुर है, यहाँ भी 4 व्हीलर्स के पार्ट वगैरह बनाए जाते हैं, टायर ट्यूब वगैरह बनाए जाते हैं। इसीलिए इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो भारत का डेट्रायट किस कहते हैं? तो धार के पीतमपुर को। और मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह भी किसे कहते हैं? तो वह भी कहते हैं अपने पीतमपुर को। किसे कहते हैं? पीतमपुर को। अगला नाम आएगा
छतरपुर जिला में ही आता है, जिसका नाम होगा खजुराहो। क्या नाम होगा दोस्तों? खजुराहो। यानी खजुराहो के अपने उपनाम क्या होंगे, यानी खजुराहो को किस किस उपनाम से जाना जाता है, यानी क्या कहते हैं खजुराहो को। तो दोस्तों पहला नाम आता है शिल्प कला। शिल्प माने होता है पत्थर, यानी सैल रॉक चट्टान। शिल्प कला का तीर्थ। क्या कहते हैं? शिल्प कला का तीर्थ। और क्या कहते हैं? स्थापत्य नगरी। क्या कहते हैं? स्थापत्य नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? आपके खजुराहो को। क्लियर? तो शिल्प कला का तीर्थ किसे कहा जाता है दोस्तों? तो शिल्प कला का तीर्थ कहते हैं खजुराहो, जो अपने छतरपुर में स्थित है। और यहीं के मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। और चंदेल वंश का संस्थापक होगा नन्नोक, और चंदेल वंश का सबसे महान प्रतापी राजा होगा यशोवर्मन। तो अपने खजुराहो को, जो छतरपुर जिला में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, शिल्प कला का तीर्थ कहते हैं और स्थापत्य कला की नगरी भी कहा जाता है। अगला नाम आएगा रायसेन में होगा सांची। क्या नाम आएगा दोस्तों? सांची। यानी सांची के अपने उपनाम क्या होंगे, किस नाम से जाना जाएगा सांची को? तो याद रखिएगा, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। बहुत बढ़िया। यानी बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। बौद्ध एक बौद्ध धर्म हुआ, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध के रूप में जाने गए। तो बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, वह कहा जाता है रायसेन स्थित सांची। रायसेन स्थित सांची के स्तूप आपने सुने भी होंगे, जिन्हें सन 1989 में, जिसे सन 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया गया है। कब दोस्तों? 1989, यानी 1989 में। तो क्लियर कि रायसेन स्थित सांची को उपनाम, यानी सांची को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। अगला नाम आएगा सतना स्थित मैहर। बहुत बढ़िया। मैहर, यानी मैहर को एक उपनाम क्या होंगे? मैहर को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ही बढ़िया है प्रश्न। मैहर को कहते हैं दोस्तों संगीत नगरी। याद रखिएगा दोस्तों, संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है किसे? अपने मैहर। याद रखिएगा, मैहर जो सतना से हाल ही में प्रस्तावित जिला है। याद रखिएगा, कमलनाथ के द्वारा जो 3 जिला प्रस्तावित किए गए थे, उज्जैन से नागदा, गुना से चचौड़ा और सतना से मैहर। तो दोस्तों सतना स्थित मैहर को संगीत नगरी के नाम से, किस नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, संगीत नगरी के नाम से कौन शहर जाना जाता है? तो सतना में है मैहर, इसे कहते हैं संगीत नगरी। क्या कहते हैं? संगीत नगरी। अगला पन्ना। कौन सा जिला? पन्ना। यानी पन्ना के अपने उपनाम क्या होंगे? पन्ना को किस किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जैसे आपने सुना होगा आंवला जिला। क्या सुना होगा? आंवला जिला। आंवला जिला किसे कहते हैं? पन्ना को। और क्या कहते हैं? डायमंड सिटी। याद रखना दोस्तों, डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पन्ना को। और गेरू जिला। याद रखिएगा, अब गेरू क्या होती है? यह एक प्रकार की मिट्टी होती है, रेड ट्यून में होती है, रेड कलर में होती है। तो गेरू जिला के नाम से भी किसे जाना जाता है? पन्ना को जाना जाता है। आंवला जिला के रूप में किसे जाना जाता है? पन्ना को जाना जाता है। डायमंड सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? पन्ना को ही जाना जाता है। और जुगल किशोर की नगरी। याद रखिएगा दोस्तों, जुगल किशोर की नगरी किसे कहते हैं? तो जुगल किशोर की नगरी भी पन्ना को ही कहा जाता है। तो पन्ना को आंवला जिला कहते हैं, डायमंड यानी हीरा जिला भी कहते हैं,
गेरू यानी एक प्रकार की मिट्टी होती है, गेरू जिला भी कहते हैं, और जुगल किशोर की नगरी भी कहा जाता है। यानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने पन्ना को किसे कहा जाता है? पन्ना को कहा जाता है। किसे? जुगल किशोर की नगरी यानी पन्ना को। अगला आएगा नाम रीवा। क्या नाम आएगा दोस्तों? रीवा। यानी रीवा का अपना उपनाम क्या होगा? क्या होगा रीवा का उपनाम? तो दोस्तों रीवा का उपनाम होगा सफेद शेरों की भूमि। बहुत बढ़िया। सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? सफेद शेरों की भूमि। सफेद शेरों की भूमि के रूप में कौन जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सफेद शेरों की भूमि के रूप में अपना रीवा, कौन सा जगह जाना जाता है दोस्तों? रीवा ही जाना जाता है। क्लियर? रीवा ही जाना जाता है। अगला नाम आएगा दोस्तों जैसे धार। क्या नाम आएगा? धार। यानी धार को क्या कहते हैं दोस्तों? धार। क्लियर दोस्तों? यानी धार का अपना उपनाम क्या होगा? तो दोस्तों याद रखना है, ये धार को कहेंगे राजा भोज की नगरी। क्या कहेंगे? राजा भोज की नगरी। यदि कल प्रश्न आता है कि राजा भोज की नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों राजा भोज की नगरी के रूप में धार को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? राजा भोज की नगरी के रूप में अपने धार को ही जाना जाता है। अगला नाम आएगा बुरहानपुर। क्या उनका नाम आएगा दोस्तों? बुरहानपुर। यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर, जो 2003 में खंडवा से अलग करके जिला बनाया गया था। तो बुरहानपुर के अपने उपनाम क्या होंगे? तो दोस्तों उपनाम बुरहानपुर के उपनामों की, तो इसे किस किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बुरहानपुर को कहते हैं दक्कन की चाबी। क्या कहते हैं? दक्कन की चाबी। और क्या कहते हैं? गजेड़ियों का स्वर्ग। हाँ दोस्तों, गजेड़ियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो बुरहानपुर को ही कहा जाता है। यानी बुरहानपुर को हमने बात की कि दक्कन की चाबी भी कहते हैं, गजेड़ियों का स्वर्ग भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार। यानी दक्षिण का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का प्रवेश द्वार भी अपने बुरहानपुर को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बुरहानपुर को ही कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसे दोस्तों? इसे कहते हैं बुनकरों का शहर। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी बुनकरों का शहर भी किसे कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर भी कहा जाता है अपने बुरहानपुर को। तो क्लियर? बुरहानपुर को किस किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दक्कन की चाबी कहते हैं, इसे गजेड़ियों का स्वर्ग भी कहते हैं, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और बुरहानपुर के ही बुनकरों का क्या कहते हैं? शहर भी कहा जाता है। यानी कल आता है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बुनकरों का शहर कहा जाता है अपने बुरहानपुर को। किसे कहते हैं? बुरहानपुर को। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर अपन चर्चाएं करें। बहुत बढ़िया। चलेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के आगे के महत्वपूर्ण शहरों के उपनाम, यानी किस किस नाम से जाना जाएगा मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के उपनाम। चलो दोस्तों, बहुत बढ़िया ये टॉपिक, अच्छा टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से। तो अगला नाम लाते हैं अपन ओरछा। याद रखिएगा दोस्तों, ओरछा आपको ज्ञात होगा। ओरछा कहाँ पड़ेगा? अपने निवाड़ी में। कहाँ पड़ेगा? निवाड़ी में पड़ता है अपना ओरछा। तो ओरछा को क्या कहते हैं? तो ओरछा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं
मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। बहुत बढ़िया। अगर कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को, मध्य प्रदेश के किस शहर को अयोध्या नगरी के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में अयोध्या नगरी के रूप में कौन जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी कहलाती है अपनी ओरछा, जो निवाड़ी जिला में स्थित है। अगला नाम आएगा दोस्तों सिंगरौली। कौन सा नाम आएगा? सिंगरौली। यानी सिंगरौली के उपनाम क्या होंगे, यानी सिंगरौली के उपनाम क्या होंगे, तो दोस्तों याद रखिएगा सिंगरौली के अपने उपनाम, तो याद रखिएगा कोयला राजधानी। क्या कहते हैं दोस्तों? कोयला राजधानी कहते हैं। कोयला राजधानी किसे कहते हैं? तो अपने सिंगरौली को ही कहते हैं। और ऊर्जा राजधानी, याद रखिएगा ऊर्जा राजधानी के रूप में कौन जाना जाता है, तो ऊर्जा राजधानी के रूप में भी सिंगरौली को ही जाना जाता है। और भारत का सिंगापुर, भारत का सिंगापुर, याद रखिएगा दोस्तों भारत का सिंगापुर भी किसे कहते हैं, तो भारत का सिंगापुर भी सिंगरौली को ही कहते हैं। तो क्लियर कि सिंगरौली के उपनाम क्या होंगे, तो दोस्तों कोयला राजधानी कहते हैं, दोस्तों सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। और भारत का सिंगापुर 24 मई सन 2008, 24 मई सन 2008 को सीधी से अलग करके सिंगरौली को मध्य प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया था। और यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। लेकिन दोस्तों अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर सिंगापुर कब कहा, किसने कहा, तो दोस्तों डेट याद रखिएगा 24 मई सन 2008 को, 24 मई सन 2008 को मध्य प्रदेश के प्रेजेंट के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने सिंगरौली को सिंगापुर कहे जाने बनाने की घोषणा की थी। अर्थात भारत का सिंगापुर मध्य प्रदेश के सिंगरौली को शिवराज सिंह चौहान जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा 24 मई सन 2008 में कहा गया था। तो अगला नाम लाते हैं ओरछा के बाद, मतलब सिंगरौली, और सिंगरौली के बाद अपन आएंगे टीकमगढ़। यानी टीकमगढ़ को क्या कहते हैं, क्लियर? टीकमगढ़। अगला नाम क्या आएगा? टीकमगढ़। यानी टीकमगढ़ को अगर बात करें कि टीकमगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, यानी उपनाम क्या होंगे टीकमगढ़ का, तो दोस्तों याद रखिएगा टीकमगढ़ में ही पहले ओरछा आया करता था। किस में आता था? ओरछा में, जब निवाड़ी अलग नहीं हुआ था 1 अक्टूबर 2018 के पहले। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? टीकमगढ़ को क्या कहते हैं? तो पर्वतों का जिला। क्या कहते हैं? पर्वतों का जिला कहते हैं, पर्वतों का जिला, पर्वतों का जिला। और क्या कहते हैं दोस्तों? तालाबों का जिला। यानी तालाबों का जिला भी किसे कहा जाता है? अपने टीकमगढ़ को। तो टीकमगढ़ को पर्वतों का जिला भी कहते हैं और टीकमगढ़ को तालाबों का जिला भी कहा जाता है। यदि कल क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को तालाबों का जिला कहते हैं या पर्वतों का जिला कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने टीकमगढ़ को। अगला नाम आएगा दतिया। क्या नाम आएगा दोस्तों? दतिया। बहुत बढ़िया। दतिया मध्य प्रदेश का यह एक जिला जो सिंध नदी के किनारे है। और दतिया के अगर उपनाम की बात करते हैं तो इसे मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे मध्य प्रदेश में कहा जाता है लघु वृंदावन। क्या कहा जाता है? लघु वृंदावन के रूप में जाना जाता है दतिया को। और यह 51 शक्ति पीठों में से एक, क्योंकि यहीं पर मुख्य पीताम्बरा पीठ मंदिर भी स्थित है। दतिया में रतनगढ़ी के मंदिर, सोनगिरी के मंदिर, बगलामुखी मंदिर, ये कहाँ पर? अपने दतिया में ही स्थित हैं। तो दतिया को किस नाम, उपनाम से जाना जाता है? या मध्य प्रदेश में लघु वृंदावन किसे कहते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में लघु वृंदावन के रूप में दतिया को जाना जाता है। अगला नाम आएगा दोस्तों दमोह। कौन सा नाम आएगा? दमोह। यानी दमोह का अपना उपनाम क्या होगा, या दमोह को
किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं पीतल नगरी। क्या कहते हैं? पीतल नगरी। क्या कहते हैं? पीतल नगरी। और क्या कहते हैं दोस्तों? कुपोषित जिला। क्या कहते हैं दोस्तों? कुपोषित जिला, अर्थात ऐसा जिला जिसका पूर्ण रूप से क्या नहीं हुआ? विकास। तो पीतल नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों अपने दमोह को जाना जाता है। और कुपोषित जिला के रूप में कौन जाना जाता है? तो वह भी होगा अपना दमोह। क्या होगा? दमोह। यानी दमोह को कुपोषित जिला के रूप में भी जाना जाता है और दमोह को याद रखेगा पीतल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अगला नाम आएगा और यह होगा लास्ट नाम, कठीवाड़ा। क्या नाम होगा? कठीवाड़ा। बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छा नाम, कठीवाड़ा। यह कठीवाड़ा याद रखिएगा। कठीवाड़ा का अपना उपनाम क्या होगा? क्या कहते हैं कठीवाड़ा को? तो इसे कहते हैं मिनी कश्मीर। क्या कहते हैं? मिनी कश्मीर। और मध्य प्रदेश का चेरापूंजी। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का चेरापूंजी। अब क्वेश्चन यहाँ से पहले देखिएगा कि कठीवाड़ा आखिर पड़ेगा कहाँ? अलीराजपुर में। कहाँ पड़ेगा? अलीराजपुर में। तो इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का मिनी यानी छोटा कश्मीर, मिनी कश्मीर। और क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का चेरापूंजी। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का चेरापूंजी। तो कठीवाड़ा जो अपना अलीराजपुर में, कहाँ पर? अलीराजपुर। और दोस्तों अलीराजपुर 17 मई सन 2008 में, 17 मई सन 2008 में झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया था। अलीराजपुर में कठीवाड़ा है। और दोस्तों याद रखिएगा कठीवाड़ा को मध्य प्रदेश में मिनी कश्मीर, मध्य प्रदेश की मिनी कश्मीर भी कहते हैं और इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर क्लास बेहतर समझ में आई तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम कल पुनः इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।